आज हम बात करेंगे कुछ फिल्म्स की जिनमें सुशांत ने काम किया और एक के बाद एक अच्छी फिल्म्स देके दिखा दिया कि कैसे उनके टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता था ऑडियंस एप्रिसिएशन मिलने से। बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी बेहतरीन फिल्में हमेशा उनको आने वाले लंबे समय तक जिंदा रखेंगी हमारे बीच। एक्टर्स तो सब होते हैं, मगर कुछ एक्टर्स होते हैं जो थोड़े में खुश नहीं होते हैं। सुशांत के बारे में बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है उनके फ्रेंड्स के थ्रू। एक एक्टर होने के अलावा वो एक स्पेस एंथुजियास्ट थे और चैरिटी भी बहुत करते थे। मगर अक्सर यूं ही होता है, कभी कभी कुछ लोग इतने स्पेशल हो जाते हैं कि दुनिया उनकी अच्छाई का बोझ नहीं उठा पाती। सुशांत ने सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे अपना एक अलग मुकाम बनाया था। वो किसी बॉलीवुड कैंप का हिस्सा नहीं थे और ना उन्होंने कभी बनने की कोशिश की। अपने में ही मस्त रहने वाले सुशांत नॉवेल्स पढ़ते थे, फिल्म्स देखते थे और अपने पेट डॉग के साथ खेलते थे। बहुत छोटी छोटी खुशियां मैटर करती थी उनकी लाइफ में और उनकी छोटी खुशियों के सहारे सुशांत ने अपनी जिंदगी बनाई मुंबई जैसे चमक धमक वाले शहर में। आज हम बात करेंगे कुछ फिल्म्स की जिनमें सुशांत ने काम किया और एक के बाद एक अच्छी फिल्म्स देके दिखा दिया कि कैसे उनके टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता था ऑडियंस एप्रिसिएशन मिलने से। पर वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करिए फिल्मी तड़का ऐसे ही फिल्मी कंटेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, छिछोरे। छिछोरे एक ऐसी फिल्म थी जो सुशांत की सबसे स्पेशल फिल्म्स में से एक थी। एक तो फिल्म उनके करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक और ऊपर से फिल्म के डायरेक्टर थे नितेश तिवारी, जो दंगल की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद आए थे कोई फिल्म लेके। फिल्म की कहानी 2 टाइमलाइंस पे चलती है। एक है प्रेजेंट में, जहां सुशांत का कैरेक्टर एजेड हो चुका है और उनका बेटा डील कर रहा है डिप्रेशन से, और सुशांत और उनके दोस्त उस लड़के को अपनी कॉलेज लाइफ के किस्से बताते हैं। और फ्लैशबैक में सुशांत की कॉलेज लाइफ दिखाई गई है, जहां वो और उनके लूजर्स का एक ग्रुप स्ट्रगल करता है अपनी जगह बनाने के लिए कॉलेज में। फिल्म बहुत स्लिक तरीके से आगे बढ़ती हुई इमोशंस में खोती चली जाती है और फिल्म खत्म होते होते आपको फील होने लग जाता है कि सुशांत की चॉइस कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के ऑलमोस्ट हमेशा अच्छी रही है। और बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब आपको पता चलता है कि कैसे सुशांत मैसेज देते हुए नजर आते हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, चाहे लाइफ कितनी भी टफ लग रही हो। और रियल लाइफ में उनकी डेथ बहुत अनफॉर्चुनेटली एक सुसाइड केस है। नंबर 6, काई पो चे। डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने रॉक ऑन के बाद बनाई काई पो चे। उससे पहले सुशांत महज एक टेलीविजन एक्टर थे जिनको उनके काम के लिए पसंद किया जाता था, मगर बॉलीवुड में टीवी एक्टर को ज्यादा भाव नहीं दिया जाता था। पर अभिषेक ने फेथ दिखाया सुशांत में और एक मेन रोल में कास्ट किया, जो एक क्रिकेट एकेडमी में कोच होता है। कहानी 3 दोस्तों के आसपास घूमती है जो मिलके कुछ बड़ा करना चाहते हैं और तीनों मिलके एकेडमी खोलने का प्लान करते हैं, जिसमें वो यंगस्टर्स को क्रिकेट की ट्रेनिंग देंगे। गुजरात में बेस्ड ये फिल्म नवरात्रि सेलिब्रेशन और काई पो चे यानी पतंग उड़ाने वाले फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हुई दिखती है। इस ऑथेंटिक गुजरात के साथ हमें दिखता है एक नया और मॉडर्न स्टेट जिसके यंगस्टर्स कुछ बड़ा करना चाहते हैं। फिल्म में सुशांत की परफॉर्मेंस के साथ साथ फिल्म के बाकी एस्पेक्ट्स जैसे स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले को भी काफी पसंद किया गया था। फिल्म हिट भी रही थी और सुशांत को इंडस्ट्री में एक अच्छा माइलेज मिल गया था। उसके बाद सुशांत एक नेशनल हार्ट थ्रो बन गए और रोल मॉडल भी बहुत यंगस्टर्स के लिए। इस फिल्म में बहुत कुछ था जिससे लोगों ने कनेक्ट किया और आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। बॉलीवुड में उनकी डेब्यू फिल्म होने के साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मानी जाती है उनके करियर की। नंबर 5, केदारनाथ। डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने फिर से दोबारा भरोसा दिखाया सुशांत पर जब उनको कास्ट किया उनकी फिल्म केदारनाथ में। जब केदारनाथ नाम के हिंदू पिलग्रामेज में बाढ़ आ गई थी और कितने घर और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी उस इवेंट में,
हालांकि फिल्म को ज्यादा खास रेटिंग्स नहीं मिली और ना ही ऑडियंस ने ज्यादा पसंद किया, मगर सारा अली खान के साथ उनकी पेयरिंग में कमाल की केमिस्ट्री दिखी थी जो देखते ही बनती थी। फिल्म में क्लास डिवाइड और रिलीजन का एंगल लिया गया है। लड़की एक अपर मिडिल क्लास हिंदू फैमिली से होती है और लड़का लोअर मिडिल क्लास मुस्लिम। इसी प्लॉट के अराउंड घूमती इस फिल्म में कुछ हाईली इंटीमेट सीन्स भी थे सुशांत और सारा के बीच। बात सारी सुशांत के टैलेंट की थी, जिन्होंने फिल्म को बहुत अलग लेवल पे वॉचेबल बना दिया। फिल्म के गाने भी बहुत पसंद किए गए थे और साथ ही साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी लाइन को भी एप्रिसिएशन मिला था। हालांकि फिल्म को डिजायर्ड क्रिटिकल रिस्पांस ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है सुशांत की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक इस परफॉर्मेंस को। मगर टैलेंट तो टैलेंट होता है दोस्तों, और वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। फिल्म के VFX बहुत बेहतरीन है, जिसकी वजह से भी फिल्म को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि यूजुअली हिंदी फिल्म्स अपने VFX के लिए नहीं जानी जाती हैं। नंबर 4 पीके। हालांकि पीके में लीड रोल में आमिर खान थे और सुशांत ने बस एक गेस्ट अपीयरेंस दिया था फिल्म में, मगर एक छोटे से रोल में भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं सुशांत और अपने टैलेंट का अच्छा सबूत देते हैं। फिल्म बेस्ड है एक साइंस फिक्शन एलिमेंट पे, जिसमें एक एलियन धरती पे आ जाता है और लोगों को ऑब्जर्व करता है, मगर इंसानों के लालच और इनसेंसिटिव नेचर के चलते वो अपना एक लॉकेट खो देता है, जिसकी वजह से वो अपने प्लेनेट पे नहीं जा पाएगा। फिर उसे मिलती है जग्गू, एक न्यूज रिपोर्टर, जो उसे समझती है और उसकी हेल्प करने की ट्राई करती है। जग्गू का एक पास्ट होता है जिसमें उसे एक पाकिस्तानी लड़के सरफराज से धोखा मिला होता है। उस पाकिस्तानी लड़के का रोल प्ले किया है सुशांत सिंह राजपूत ने और बेल्जियम की पाकिस्तानी एम्बेसी में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। सुशांत ने अपने कैरेक्टर की सैडनेस, वल्नरेबिलिटी और पैशन फॉर लव को सही से दिखाया है और फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस यादगार बन जाती है। फिर वही बात आ जाती है, फिल्म अच्छी होती है तो उसका हर कैरेक्टर ही अपने आप में यादगार हो जाता है। इस रोल से सुशांत ने ये भी प्रूव कर दिया कि वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में बिलीव करते हैं। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा है तो रोल की लेंथ मैटर नहीं करती। हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर ऐसा करते हैं, मगर बॉलीवुड स्टार्स को यूजुअली थोड़ी दिक्कत होती है ऐसी फिल्म्स में काम करने से। सुशांत वो स्टार हैं जिनको कभी दिक्कत नहीं हुई और इस तरह उन्होंने समझदारी से फिल्म्स का सिलेक्शन करके अपनी एक जबरदस्त जगह बना ली थी इंडस्ट्री में। नंबर 3 सोन चिरैया। सुशांत ने मोस्टली अपने करियर में एक यंग हार्ट थ्रोब का कैरेक्टर प्ले किया है, मोस्टली बिकॉज ऑफ हिज चॉकलेटी लुक्स। मगर इस बार दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसा किया जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वो नजर आए एक चंबल का डाकू लखन के रूप में, जो फिल्म का लीड कैरेक्टर कहा जा सकता है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक चौबे, जो जाने जाते हैं अपनी कुछ बेहतरीन फिल्म्स जैसे उड़ता पंजाब और इश्कियां सीरीज के लिए। इस बार भी अभिषेक नहीं चूके और एक ऐसी फिल्म बनाई जो न केवल ट्रीटमेंट में अपने टाइम से आगे की फिल्म है, मगर कंटेंट के मामले में भी एक अच्छी फिल्म मानी जाती है। फिल्म स्टोरी है एक गैंग की जो बुंदेलखंड के आसपास एक्टिव है। खुद को प्राउड डेकोइट्स मानने वाले ये लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं राह में रोड़े आते रहते हैं। बॉस के मर जाने के बाद डाकुओं का ग्रुप 2 पार्ट में बट जाता है। सुशांत वाला ग्रुप चाहता है कि डकैती बंद करके पुलिस को सरेंडर कर दिया जाए। दूसरे पार्ट के लीडर बने हैं रणवीर शौरी। फिल्म आगे बढ़ती है एक एक्सीलेंट पेस के साथ और सीन बाय सीन आपको अपनी ग्रेटनेस का एहसास दिलाती है। एंडिंग बहुत इमोशनल और सबटल है, पर हर इमोशन को बहुत परफेक्टली कैप्चर किया गया है। फिल्म में गाने और लव स्टोरी ना के बराबर है। इमरजेंसी के टाइम पे बेस्ड ये फिल्म एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी बनाती है और आपको फिल्म देख के लगता है कि आप एक पीस ऑफ आर्ट देख रहे हैं। ऊपर से मनोज वाजपेयी, रणवीर शौरी और आशुतोष राणा जैसे दिग्गज एक्टर्स के बीच आके भी सुशांत अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतने में सक्सेसफुल रहे थे। फिल्म याद रखी जाएगी अपनी दमदार कहानी और परफॉर्मेंसेस के लिए। नंबर 2 MS धोनी। यूं तो महेंद्र सिंह धोनी को देश का बच्चा बच्चा जानता है, मगर कोई उस माही को नहीं जानता था जो रांची के एक छोटे से मोहल्ले से आके आज देश के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक माना जाता है। धोनी का करियर जितना इंटरेस्टिंग रहा है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है उनकी जर्नी, जिसको बहुत अच्छे से दिखाया है डायरेक्टर नीरज पांडे ने। फिल्म शुरू होती है धोनी के बचपन से, जब वो स्कूल में फुटबॉल टीम में गोलकीपर थे और उनके क्रिकेट कोच को लगा कि ही कैन बी अ गुड विकेट कीपर। बस वहीं से शुरू हो गया धोनी का स्ट्रगल और धोनी ने
इसी के साथ बैक टू बैक लोकल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह बनाई। सुशांत ने धोनी का रोल प्ले किया है और फिल्म के लिए की हुई उनकी मेहनत तब दिखती है जब आपको समझ आता है कि माही की लुक्स और बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उनका क्रिकेटिंग स्टाइल भी बहुत हद तक कॉपी किया है अच्छे से, और फिल्म बन गई और चली भी, लोगों का बहुत प्यार मिला। क्रिटिक्स थोड़ा नाराज हुए मगर फिर भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और सुशांत के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट साबित हुई। फिल्म के लिए धोनी ने सुशांत को अप्रिशिएट किया और इसी तरह फिल्म एक आइकॉनिक फिल्म बन गई और आज भी याद की जाती है फिल्म सुशांत की धांसू परफॉर्मेंस के लिए। इसी के साथ सुशांत ने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने की अपनी स्ट्रीक बरकरार रखी, जो इवेंचुअली एक बहुत बड़ा रीजन बना उनकी सक्सेस का। नंबर 1, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे खास और सबसे बेहतरीन और साथ ही साथ सबसे ज्यादा अंडररेटेड फिल्म कही जा सकती है डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी जाने जाते हैं अपनी कॉन्टेम्पररी मूड वाली फिल्म्स के लिए, मगर इस बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक फिल्म बनाई जो कि बेस्ड थी इंडियन लिटरेचर और सिनेमा हिस्ट्री के सबसे मशहूर डिटेक्टिव, या बंगाली में कहें सत्यान्वेषी, मतलब सत्य ढूंढने वाले ब्योमकेश बख्शी पे। फिल्म इतनी बेहतरीन थी कि जिनको समझ आई उन्होंने बार बार देखी और जिनको समझ नहीं आई उन्होंने फिल्म को एक बार भी पसंद नहीं किया। एक कंट्रोवर्शियल चॉइस ली डायरेक्टर ने जब किसी बंगाली एक्टर को कास्ट ना करके सुशांत जैसे नॉन बंगाली को कास्ट किया, और सुशांत ने कैरेक्टर को इतने बेहतरीन ढंग से प्ले किया कि उनके लाइफ का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया ये। दिवाकर बनर्जी मेरे हिसाब से मॉडर्न इंडिया के बेस्ट फिल्म मेकर हैं और ब्योमकेश बख्शी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म्स में से एक। हालांकि मूंछें, मुंह में पान, ऊपर कोट और नीचे धोती, नीरज काबी के डॉक्टर गुहा से टक्कर लेते हुए ब्योमकेश अपने आप को 2 कदम पीछे रखते हैं और एंड में आके बम फोड़ते हैं। एक यादगार सीन है जब सारा प्लान रिवील होता है। सुशांत ने ब्योमकेश को अपना बना लिया था। फिल्म के सीक्वल की तमाम कोशिशें हुई मगर कुछ मटेरियलाइज होने से पहले ही सुशांत का डिमाइस हो गया। मेरी नजर में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी वो फिल्म है जिसके लिए सुशांत को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, सुशांत ने फिल्म्स तो एक से एक की हैं, मगर और भी बहुत कुछ था जो उनको करना था मगर कर नहीं पाए। पर खैर, बहुत कुछ यादें हैं हमारे पास उनकी, कुछ बेहतरीन फिल्म्स, कुछ ब्रूटली ऑनेस्ट और इमोशनल इंटरव्यूज और पिक्चर्स और कोट्स। ये सब चीजें आपस में मिलकर सुशांत को एक ऐसा रोल मॉडल बना देती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए कि इंडस्ट्री से ना होते हुए भी आप अपनी अलग जगह बना सकते हैं इंडस्ट्री में, अगर आप में टैलेंट है तो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सुशांत एक जबरदस्त एक्टर थे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको उनका बेस्ट रोल कौन सा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और आपको भी फिल्में और वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है तो फिल्मी तड़का का हिस्सा बनिए लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।